भारत में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटों में। तो अब फिर से उन्होंने एक नई बात की है कि 22 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान को भारतीय अफवाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसी तरह उनके नेवल चीफ ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम तो बस चंद मिनट की दूरी पे थे कि बहरी जहाज़ों से हम हमला कर देते, लेकिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। और इन तमाम तर डेवलपमेंट से एक चीज वाज़ेह होती है कि भारत कुछ करने जा रहा है। एक जानिब तो नई दिल्ली में हंगामी जंगी मशकों का इनेकाद किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब आउट ऑफ नोवेयर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट को पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए किस तरह से देखते हैं। और मई 2025 का बदला क्या भारत अप्रैल 2026 में लेने जा रहा है, इशारे मिलना शुरू हो चुके। बिलाखिर वही हुआ जिसके बारे में हम जैसे चंद लोग आपको आगाह कर रहे थे मुसलसल, और हमारी बातों को मुल्क दुश्मनी करार दिया गया, जबकि हम सिर्फ हकायक बता रहे थे। ये भी हमेशा देखा गया है कि भारत की तरफ से बड़ी जारे पॉलिसी रहती है। क्या इसके चलते खासकर बीजेपी की पॉलिसीज को देख के माहौल आप समझते हैं बेहतर होगा, या फोर्सिबल फ्यूचर में यही रहेगा कि खित्ते में दोनों में से कोई एक ही चौधरी हो सकता है, दोनों एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते? देखिए, दोनों को सरवाइव तो एक साथ करना पड़ेगा। हमें भारत के ऊपर जितना मर्जी एतराज हो, भारत को पाकिस्तान के ऊपर जितना मर्जी एतराज हो, हम पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ हम एक तरफ को देखते हैं, हम भारत को बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपने मामलात को भी नहीं बाज़-औक़ात देखते। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप जब वाजपेयी साहब आए थे लाहौर में, उस 1997 ऑनवर्ड्स आप देख लीजिए, आज तक 98 से लेकर आज तक जो बड़े बड़े वाकयात हैं, आप देखिए कि जो कारगिल हुआ था उससे नुकसान किसको हुआ था? पाकिस्तान को नुकसान। लेकिन इसमें एक पहलू हम नजरअंदाज करते हैं, वो ये है कि जो हालात बदल रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोबारा मिलेंगे। ये इट इज मैटर ऑफ टाइम। ये इसको लंबा आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इनएविटेबल है, होना ही होना है आपके ख्याल में? भारत ने कुछ बयानबाजी की है पाकिस्तान के हवाले से, और फिर से वही राग अलापा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। तो नाज़रीन, भारत की सरकार के सर पर एक मर्तबा फिर से जो जंग का जुनून है वो सवार हो चुका है। ये सूरत हाल इस चीज की अक्कासी है कि भारत कुछ पसे पर्दा बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रही है। एक मुसलमान, ये जो हमें बताया जाता है, एक मुसलमान 70 नॉन मुस्लिम्स पे भारी है, और वो कलमे की पावर है। वो एक यहूदी मतलब अगर एवरेज निकाले या एक कौन सा वो इसराइली 70 का 140 से भी ज्यादा आ रहे हैं मुसलमान आ रहे हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी हमारी मुसलमान की है, ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि इधर सिर्फ ये शाप कर देना तो ये मर जाएंगे। इसराइल जो है वो खुद आज भी आपने देखा होगा, उधर रैलियां निकली हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली है। इसराइल ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनकी अवाम ने। ईरान ने या इसराइल ने? इसराइल की अवाम ने। सोशल मीडिया पे देखें, इसराइल की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए हैं, एक साइड पे इसराइल के झंडे पकड़े हैं। ये बात में आपकी समझा नहीं, यानी इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ जंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया था कि पाकिस्तान को सीज़ फायर की भीख मांगनी पड़ी थी, और ये दावा किसी और का नहीं बल्कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। तो हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि जब पाकिस्तान ने उकसाने वाली हरकतें की थी तो भारत ने तुरंत और सटीक जवाब दिया था। उन्होंने कहा, हमने ऐसा जवाब दिया कि सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए मजबूर हो गया था। ये बयान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी रणनीतियों की ताकत को दिखाता है। भारत की कार्रवाई में कई आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट हुए थे, दर्जनों आतंकवादी ढेर किए गए थे, और पाकिस्तानी सेना के कई फॉरवर्ड पोस्ट और लॉन्च पैड्स नष्ट हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भारी नुकसान पहुंचा था, और एलओसी पर पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर पड़ चुकी थी। भारत का हमला इतना तेज़ और सटीक था कि पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया। भारत ने प्रेसिजन स्ट्राइक से सीधे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।
इंटरनेशनल दबाव भी भारत पर बढ़ चुका था और सबसे बड़ी बात, भारत ने दिखा दिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। इसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत सीज़ फायर की मांग कर दी थी। अब हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि हम भारत को जवाब देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर इतनी ताकत थी तो 22 मिनट में घुटने क्यों देखा होगा, उधर रैलियां निकली हैं, उन्होंने पाकिस्तान से मदद ली है। इसराइल ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है, उनकी अवाम ने। ईरान ने या इसराइल ने? इसराइल की अवाम ने। सोशल मीडिया पे देखें, इसराइल की अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए हैं, एक साइड पे इसराइल के झंडे पकड़े हैं। ये बात मैं आपकी समझा नहीं, यानी इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के खिलाफ जंग कर रहा है, ईरान के खिलाफ कर रहा है ना, लेकिन जब वो मरेंगे ना तो फिर वो कहेंगे हमें छोड़ दो। ये कभी ना भूलिए कि देखो, हिंदुस्तान को तो हम डमीन करते रहते हैं, हिंदुस्तान हमें डमीन करता रहेगा, लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकॉनमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ। हम यहाँ उनको कहते हैं, हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, उनका अपना एक रिलेशन है, हमारा एक अपना रिलेशन है। याद रखना, इंडिया का हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रहेगा इंटरनेशनली। यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है बिटवीन अस एंड देम इज कि प्लीज कैन यू एवर कम टू टर्म्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो, हमारे साथ बैठ के बात करो और हम आगे चल सकते हैं। याद रखो, अमेरिका हो या कोई भी सुपर पावर हो, आप और हम हमेशा हजारों साल तक नेबर्स रहेंगे। तो हम क्या हजारों साल ही लड़ते रहेंगे? क्या यही हम दोनों का फ्यूचर? देश की टॉप लीडरशिप बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स और मैसेज उस सबका एक ही है, नेशनल यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सभी चीफ मिनिस्टर के साथ अर्जेंट बैठक करते हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच में आर्मी चीफ का जगन्नाथ टेम्पल जाना और सोल्जर्स और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, क्या ये सब रूटीन है या फिर एक बड़ा या एक पैटर्न, एक सिग्नल की कुछ बड़ा शेप ले रहा है? जब टॉप लीडरशिप एक साथ एक्टिवेट होती है तो अक्सर उसके पीछे मैसेज और जो इंटेंट है वो क्लियर होता है, या फिर हम ये कहें कि कंसर्न भी उसमें हमें नजर आ सकता है। और जब यूनिटी का मैसेज एम्पलीफाई होता है तो सवाल और भी गहरा हो जाता है और देश की किसी भी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के लिए क्या देश को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही संसद में भी बोल चुके हैं कि हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। देखिए, बीजेपी कमजोर हो रही हो या ना हो रही हो, इंडिया में ऑपोजिशन बहुत कमजोर है और जिसका फायदा बीजेपी को मुसलसल हो रहा है। कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहां रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। प्रियंका जो है वो आगे जाके इंडिया की फ्रंट लाइन लीडर बन सकती हैं, लेकिन क्या वो मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर पाएंगी और उसको अवामी सतह पे हिमायत मिल पाएगी? देखिए, ये जो इस वक्त मुझे जो कांग्रेस में प्रॉब्लम नजर आ रही है, इंडिया की ऑपोजिशन में प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई ऐसा लीडर नहीं नजर आ रहा इंडिया में जो उस लेवल पे जाके उसको काउंटर करे। राहुल गांधी भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी अंडर प्रेशर लगाते हैं, बाकी इंडिया में जो डिवाइडेड ऑपोजिशन है उसकी वजह से बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती। एक सवाल बहुत पूछा जाता था कि भारत आईसीबीएम क्यों नहीं बनाता, भारत 10-12 हजार किलोमीटर की रेंज की मिसाइल्स क्यों नहीं बनाता। इसका जवाब धीरे धीरे करके भारत अभी दे रहा है। भारत की जानिब से बड़े एडवेंचर की तैयारी। भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब
मौजूद अपने तमाम तर एयरपोर्ट्स को सिविलियन परवाजों के लिए अचानक बंद कर दिया है। लड़ाका तैयारों की परवाजें इस वक्त अपने उरूज पर है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अपने बॉर्डर पर, वो भी खराब की जा रही है। जाहिर बात है कि इस सबके अंदर भारत भी इन्वॉल्व है, और भारत के पीछे कौन सा एक ऐसा मुल्क है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान एफर्ट्स करे और ये जंग रुकवाए। जिस मुल्क ने अमेरिका को भी इस जंग में धकेला, और जिस मुल्क की ये जंग है भारत का, वो सबसे बड़ा इत्तेहादी।